Good morning, students. I hope all of you will be good. Students, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 17 कहानी लेखन का अध्ययन करेंगे कि कहानी कैसे लिखी जाती है, कहानी लिखते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। कहानी सुनने का शौक हर बच्चे को होता है। कहानी कहना और लिखना दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। कहानी कहना और लिखना ये तो आपको भी पता है कि दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। अब कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने अभी बोला था कि कहानी लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन चीज़ों को हम देखते हैं कि जब कहानी लिखें तो हमें किन किन चीज़ों को, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। जैसे कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। जो हम कहानी लिख रहे हैं उसका जो टॉपिक है, उसका जो विषय है वो कैसा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब कोई उसको पढ़ेगा तो उसको पढ़ने में आनंद आना चाहिए, उसमें रोचकता आनी चाहिए। कहानी में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाक्य इतना लंबा हो जाए कि उसमें उसको पढ़ने में रस ना आए। तो वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। कैसी भाषा होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट होनी चाहिए कि सामने वाले को सब चीज़ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। कहानी के समापन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और कहानी का जो शीर्षक है, हमें उससे क्या शिक्षा मिलती है, ये कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। कहानी दो तरह से लिखी जाती है। पहला प्रकार कौन सा है? चित्र तथा संकेतों के आधार पर, ठीक है। एक चित्र बना हुआ है और हम उन चित्रों को देखकर, तो हमारा माध्यम हो गया वो कि इसमें क्या हो रहा है। चित्र में देखेंगे हम कि इसमें क्या क्या हो रहा है, तो हम उसके ऊपर कहानी लिख देंगे। और एक दूसरा प्रकार कौन सा है? सहायक शब्दों के आधार पर, कि कुछ शब्द दिए होते हैं, कहानी की कुछ चीज़ें लिखी होती हैं और उन सहायक शब्दों के आधार पर हम कहानी को पूर्ण करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी लिखते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप अपनी पुस्तक में देखोगे तो कुछ कहानियाँ दी गई हुई हैं। उन कहानियों को मैं आपको समझा रही हूँ और पढ़ा रही हूँ, तो आप बड़े आनंद के साथ इन कहानियों का अध्ययन करिए। और जिन कहानियों को मैं पढ़ाऊँगी वही कहानियाँ आपको अपने गृह कार्य, जो आपकी कॉपी है उसमें ही करना है, उसकी मैं आपको PDF सेंड करूँगी, ठीक है। तो पहली जो कहानी है वह कौन सी है? सारस और लोमड़ी। ये कहानी आपने पहले सुनी है कभी? अच्छा, नहीं सुनी, कोई बात नहीं। चलो आज हम इस कहानी को पढ़ लेते हैं। कहानी का क्या है, विषय क्या है? सारस और लोमड़ी। एक सारस की और लोमड़ी की कहानी है। एक घना जंगल था, उसमें एक तालाब था, ठीक है। घने जंगल में एक तालाब था। वहाँ दो मित्र रहते थे, सारस और लोमड़ी। सारस और लोमड़ी दोनों मित्र थे। एक दिन लोमड़ी का निमंत्रण स्वीकार कर सारस लोमड़ी के घर गया। दोनों मित्र थे, तो एक दिन लोमड़ी ने जो सारस है उसको निमंत्रण दिया खाने के लिए कि भाई मेरे यहाँ पर खाना खाने तुमको आना है। लोमड़ी ने खीर बनाई और एक चौड़े मुंह वाले बर्तन, यानी कि चौड़ा मुंह यानी कि कोई थाली जैसी कोई चीज़ थी, उस बर्तन में डालकर सारस को खाने के लिए रख दिया। सारस खीर खाने के लिए जैसे ही बर्तन में चोंच डालता था तो सारस की चोंच चौड़े मुंह वाले बर्तन में लग जाती थी। क्योंकि जो सारस की चोंच होती है वह कैसी होती है? चोंच तो लंबी होती है। अब खीर है और खीर बनती भी कैसे? पतली बनती है। तो जब सारस खीर को खाने के लिए उस थाली में अपनी चोंच को डालता तो उसकी चोंच क्या होती, उसमें थाली में जाके लग जाती। तो बेचारे के मुंह में कुछ आ ही नहीं पा रहा था। तो सारस की चोंच चौड़े मुंह वाले बर्तन में लग जाती थी और वह खीर नहीं खा पाता था। किंतु उसके सामने बैठी लोमड़ी आनंद के साथ खीर खा रही थी। क्योंकि आपने जो जानवर होते हैं जैसे कुत्ता है, लोमड़ी है, बिल्ली है आदि को कुछ खाते हुए देखा होगा, तो वो किस तरीके से खाते हैं? वो अपनी जीभ के माध्यम से खाते हैं। तो लोमड़ी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी खाने में।
लोमड़ी को मजा चखाने के लिए सारस ने भी लोमड़ी को भोजन के लिए अपने घर बुलाया। लोमड़ी बहुत खुशी खुशी सारस के यहाँ भोजन के लिए पहुँची। अब सारस लोमड़ी के यहाँ गया तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उसने सोचा कि मैं ऐसे इस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगा। तो उसने क्या किया, एक दिन सारस ने लोमड़ी को भी अपने घर खाने के पर निमंत्रण दिया। ठीक है, तो लोमड़ी बड़ी खुशी खुशी होकर सारस के घर खाने के लिए पहुंच जाती है। सारस ने भी खीर बनाई और एक लंबी सुराही में लोमड़ी को खाने के लिए परोसी। ठीक है, वहाँ लोमड़ी ने क्या किया था, चौड़े मुंह वाले बर्तन में परोसा था। अब यहाँ सारस ने क्या, सकरे मुंह, एक सुराही जो होती है उसका मुंह बहुत छोटा होता है, उसमें खाने के लिए परोस दी। सुराही का मुंह तंग होने के कारण लोमड़ी का मुंह सुराही में घुस नहीं पा रहा था, और उधर सारस अपनी लंबी पतली चोंच को सुराही में डालकर बड़े मजे से खीर खा रहा था। दोनों की जगह उल्टा हो गया, क्योंकि सारस को उससे बदला लेना था, क्योंकि उसको लगा कि मेरा यहाँ पे तिरस्कार हुआ है। ठीक है, तिरस्कार किया लोमड़ी ने, तो उसने उससे बदला लिया। तो लोमड़ी ने तो चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखी और सारस ने सकरी मुंह वाले बर्तन में रखी, जिससे लोमड़ी का मुंह उसमें जा ही नहीं पाया। और इधर सारस सुराही में बड़े आराम से खा रहा था। अब लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह दुखी मन से अपने घर से लौट आई। ठीक है, तो देखा आपने कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, अर्थात जैसी करनी वैसी करनी। जो जैसा करेगा हमें उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? अच्छी लगी थी ना, मज़ेदार थी ना? ठीक है, तो अब हम दूसरी कहानी पर चलते हैं, बंदर और बिल्लियाँ। ये कहानी तो आपने सुनी होगी। ठीक है, तो इस कहानी को हम और पढ़ते हैं और मज़े लेते हैं। एक बार दो बिल्लियाँ एक रास्ते से जा रही थीं। उन्हें वहाँ एक रोटी मिली। रोटी के लिए दोनों लड़ने लगीं। एक दो बिल्लियाँ थी, रास्ते जा रही थी, वहाँ उन्हें एक रोटी मिलती है, तो दोनों लड़ने लगती हैं कि नहीं मैं लूँगी और मैं लूँगी। उन बिल्लियों को झगड़ते हुए एक बंदर ने देखा। अब पता है बंदर तो चालाक होता है, तो बंदर की नज़र झगड़ती हुई बिल्लियों पर पड़ी। अब बंदर चालाक होता ही है, उसने दोनों बिल्लियों को समझाया, तुम लोग झगड़ा मत करो, मैं रोटी का बंटवारा कर देता हूँ। अब बंदर में चालाकी तो होती है, तो उसने सोचा क्यों ना इन बिल्लियों की, दोनों लड़ रही हैं, तो इस लड़ने का फ़ायदा उठाया जाए और ये रोटी भी मैं खा जाऊँ। तुम लोग झगड़ा मत करो, मैं रोटी का बंटवारा कर देता हूँ, ऐसा बंदर बोलता है। बंदर कहीं से एक तराजू ले आया, उसने रोटी के दो टुकड़े किए। ठीक है, वो एक पता नहीं कहीं से एक तराजू लेके आ जाता है और रोटी को तोड़ के अलग अलग पल्लों में रख देता है। बंदर ने तराजू के एक पल्ले पर रोटी का छोटा टुकड़ा रखा। दोनों पल्लों को बराबर करने का नाटक करते हुए उसने भारी पल्ले पर रखे टुकड़े को उठाया और उसमें से कुछ टुकड़ा तोड़कर खा गया। तो बंदर ने सबसे पहले क्या किया, रोटी के दो टुकड़े किए। तो उसने क्या किया, एक टुकड़ा बड़ा रखा, एक टुकड़ा छोटा रखा, और जब उसने रोटी को बराबर करने के लिए दोनों पल्ले पर रोटियां रख दी, तो जो बड़ा टुकड़ा था उसको बराबर करने के लिए उसमें से तोड़ के खा जाता है वो। इस प्रकार वह दोनों पल्लों को बराबर करने के बहाने रोटी के टुकड़े खाता रहा और रोटी समाप्त हो गई। बिल्लियाँ बेचारी क्या करती, वे मुँह ताकती रह गई। अब हुआ क्या, अब रोटी के टुकड़ों को बार बार बराबर करने के चक्कर में बंदर पूरी रोटी खा जाता है और बिल्लियों को कुछ नहीं मिलता। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इसका फ़ायदा कोई तीसरा इंसान उठा लेता है। तो बच्चों आप भी इस बात को हमेशा याद रखना कि हमें कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। यदि हो जाती है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किंतु उसमें तीसरे व्यक्ति को हमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपनी समस्या है उसको आपस में सुलझाकर हमें आपस में चीज़ें बांट लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको सारी चीज़ें, सब कहानी अच्छी लगी? अच्छी थी ना दोनों कहानियाँ? बहुत ही मज़ेदार थी। तो आपको एक काम करना है, इन दोनों कहानियों को अपनी जो गृह कार्य कॉपी है उसमें लिखना है, सुंदर और स्वच्छ हैंड राइटिंग में। ठीक है बच्चों, इसकी आपके पास PDF आएगी, उसमें से देखकर आप इसको
कर लेना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।